यहाँ पूर्व में हमारे मुखिया हुए जो अनपढ़ हैं, हमारे क्लास में साथ में यहाँ मकतब में थोड़ा सा पढ़े लिखे बहुत चालाक किस्म के लोग हैं। कहीं नाला नहीं बना, कहीं रोड नहीं बना, गली का ढलाई नहीं हुआ, हम लोग देखते रह गए, वो कहते रह गए। तो आप ही लोग थे ना? हाँ, राखी चाचा बनवा दे तनी बन जाई, बस आवे दो तो होके दो, कुछ नहीं हुआ। देखिए कहीं नाला है। अभी तो नेताजी बनने जा रहे हैं। आप नेता बनाएंगे हम लोग, बनाइएगा? हाँ, दम बनाना है। उनका चुनाव निशान पता है ना? हाँ, एरोप्लेन है, जहाज है ना? हम लोग तो कहीं ऐसा ना हो कि जहाज पे उड़ के भाग जाए। हम लोग तो उड़ के आए हैं यहाँ से, जाते भी आए आते भी थे। क्षेत्र में भ्रमण करेंगे, आप जनता लोग से पूछेंगे तो जनता लोग खुद आपको बताएंगे। इससे पहले बहुत सारे यहाँ मुखिया आए हैं, सब कुछ आए हैं, लेकिन उन लोगों ने वादा किया, कुछ नहीं किया। MA M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने। NX पावर इन्वर्टर, सोलार, ई रिक्शा, बैटरी की बेताज बादशाह। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए। नगर परिषद का जो चुनाव है अब पूरे शबाब पे है इस वक्त, इसलिए क्योंकि कल कई लोगों को सिंबल भी मिल चुका है, अलॉट हो गया है, और अब जो है कि सभी प्रत्याशी अपने अपने दौरा को चालू कर चुके हैं। और यही एक दिलचस्प मोड़ होता है जब एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष भी किया जाता है और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कई शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि कहीं अगर एक अच्छा प्रत्याशी होता है, जो वार्ड का हो या जिला परिषद का हो या फिर जो मतलब जिस भी पोजीशन का अगर प्रत्याशी लड़ाई लड़ रहा है, और अगर उसके सामने उसी से सबकी लड़ाई होती है, तो उस वक्त एक मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। अभी हम लोग हैं वार्ड नंबर 7 में, चूंकि हकाम गांव है ये भी जो है कि नई परसीमन में इस बार नया वार्ड बना हुआ है, और यहाँ पे मोहम्मद इरशाद आलम उर्फ गुड्डू बाबू इस बार चुनावी मैदान में है, वार्ड के चुनाव में है ये। और इनका जो मुद्दा है लगभग इन्होंने इससे पहले भी बता दिया है। उसमें मैंने एक चीज़ देखा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसमें इन्होंने लिखा है कि जो प्रत्याशी आपका एप्लीकेशन लिख सकता है उसको आप चुनिए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ऐसे प्रत्याशी भी इस फील्ड में है शायद कि जिनको लिखने भी नहीं आता होगा। अब तो यही बताएंगे कि कौन कौन ऐसे प्रत्याशी हो सकते हैं। तो आज हम इन्हीं से जानने के लिए इनके पास है कि भाई इनका जो मुद्दा है या इनका जो इससे खास करके वार्ड का जो माहौल है वो किस तरफ से है और क्या अपने आप को ये उसमें कहाँ पाते हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका 24 न्यूज़ चैनल पे। आपको भी स्वागत है ना, आपको चैनल देखने वाले सभी सब्सक्राइबर एंड जनता को बहुत बहुत धन्यवाद है। इरशाद भाई, पहले तो मैं आपसे यही बात जानना चाहूँगा कि जिस तरह से अब चूँकि सभी जितने भी वार्ड पार्षद हैं, जिला परिषद, जो भी लोग हैं, सबका सिंबल मतलब अलॉट हो चुका है। आपका सिंबल क्या है, ज़रा ये हमको बताइए। मेरा सिंबल हवाई जहाज़ है, जो कि कल अलर्ट हुआ है और हमको मिला है। और हवाई जहाज मतलब उड़ने वाला हवाई जहाज? जी, उड़ने वाला हवाई जहाज, वो 4 नंबर पे है, और ये कल अलर्ट हुआ जो हमको मिला हुआ है, उसी का हम प्रचार कर रहे हैं। अभी जा कर के अपने जनता लोगों से बता रहे हैं कि हमको ये चुनाव चिन्ह मिला हुआ है। तो अच्छा इरशाद भाई, एक बड़ा सवाल है कि आप सिर्फ अपने चुनाव प्रचार के दौरान जो आपका सिंबल मिला है उसे बताएंगे कि जो आपका मुद्दा है, जो मुद्दा होना चाहिए जिससे जनता आकर्षित होती है एक प्रत्याशी की तरफ, उन सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे आप? नहीं, फोकस तो विकास ही रहेगा। और मेन मुद्दा हमारा वार्ड जो 7 नंबर जो वार्ड नया परिसीमन में जो जुड़ा हुआ है, तो मेन मुद्दा है कि हम लोग विकास करेंगे, और विकास ही पे सारा बात है। क्योंकि हमारा जो पहले पंचायत में था गांव जो, तो बहुत पिछड़ा हुआ है, और सभी लोग आए हैं, वादे किए हैं और वादे करके चले गए हैं। तो हम वादा नहीं करना है, हमको काम करके दिखाना है। इसीलिए हम अपने जनता और जनार्दन लोगों से अपील किए हैं ताकि एक मौका हमको दिया जाए, ताकि हम अपना जो वार्ड में जो ये आता है, मतलब जो फंड वगैरह आता है, उस फंड को सही जगह में यूज करें और काम करके हम भी कुछ दिखाएं कि हाँ, हम भी जनप्रतिनिधि हैं और किस टाइप के जनप्रतिनिधि हैं। अच्छा इरशाद भाई, एक बड़ा इसमें सवाल आता है कि आप जो वादा कर रहे हैं जनता से, आप ही की तरह सभी लोग वादा कर रहे हैं कि हमें भी एक मौका दीजिए, हमें भी एक मौका दीजिए, हम ये करेंगे, वो करेंगे, चांद को तोड़ कर ला करके आपको दे देंगे, सभी वादा करते हैं। लेकिन आखिर जनता आपको ही क्यों चुने? लगभग 6-7 प्रत्याशी आपके यहाँ होंगे, जनता आपको ही क्यों चुनेगी? आखिर बहुत सारे प्रत्याशी हैं, किसी और को भी चुन सकती है। आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो आपकी जनता आपको पसंद करती है या पसंद करेगी या फिर आपके ऊपर भरोसा करेगी?
हम तो चांद तोड़ के नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो मतलब काम जो पीछे रह गया है उसको हम करा सकते हैं। तो जनता हम पे विश्वास कर रही है कि आप काम अच्छे से कराइएगा, और करते भी हैं, किए भी हैं। तो यही मंशा है कि मतलब जो भी फंड हो उसको सही तरीके से यूज किया जाए, और सही तरीके से मतलब किया जाए कि जो कि जनता को लाभ हो। और कोई ये नहीं है कि फंड आएगा तभी काम होगा, उस ये से हम सक्षम है कि मतलब फंड आए चाहे नहीं आए, जो हमसे होने वाला होगा। अगर हमारी जनता लोग हमसे डिमांड करते हैं कि ये काम ज़रूरी है, पहले ये काम किया जाए, तो हम फंड आने से पहले उसको हम अपने फंड में उसको ले करके कर लेंगे। ये नहीं वेट करेंगे कि हमको सरकार फंड देगी तो हम काम कराएंगे। सोच लीजिए, आप बहुत बड़ा बात कर रहे हैं आप। कोई दिक्कत नहीं है, हम सक्षम हैं तब हम कह रहे हैं। ये झूठे वादे करने हम नहीं आए हैं, और हम चाह रहे हैं कि एक बार हमको मौका मिले ताकि हम करें, तो ये फिर आप दोबारा हमसे सवाल करें कि सवाल करने का मौका ना मिले आपको। ये सवाल हम लोग नहीं करते हैं, सवाल आपसे जनता करेगी कि आपने जो वादा किया, जिस वादे पे आपने वोट लिया, जनता आपके ऊपर जो यकीन कर रही थी, उस यकीन पे आप कितना खरे उतरेंगे। खैर ये तो बात की बात है। मैं आपका जो बैनर देखा, थोड़ा सा इधर में साइड आ जाइए आप। मैं आपका जब बैनर देखा तो उसमें मैंने देखा कि आपने 6 ऐसे वादे किए हैं। पहला आपने लिखा है कि क्या हमारा पार्षद किसी सरकारी अफसर से बात करने के काबिल है। तो ये एक अगर देखा जाए तो एक कटाक्ष की तरह है। तो क्या लग रहा है कि आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं, क्या वो किसी अफसर से बात नहीं कर सकते हैं क्या? बहुत सारे प्रत्याशी हैं कि जो उस टाइप के नहीं हैं। बहुत लोग हैं कि राजनीतिक के तहत किसी को लड़ा रहा है, तो यही सब दिख रहा है। इसीलिए मेरा एक मतलब अनाउंस किया हम कि जनता इस चीज़ को देखे, जनता से बताएंगे तभी तो जनता समझेगी कि क्या है नहीं है। तो जनता भी समझ रही है कि कौन क्या है नहीं है, इसमें कहने की बात कहाँ है। देखिए इरशाद भाई, बात आप मत समझ, देखिए जनता इतना परिपक्व है ना कि नेताजी लोग तो खैर एक बार मतलब जनता को जो है कि बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन 5 साल हालांकि जनता बेवकूफ़ बनती है, लेकिन ये एक ऐसा मौका आता है ना कि जनता बहुत ही ठोक बजा करके प्रत्याशी चुनती है। ये अलग बात है कि फिर 5 साल पछताती है जनता। उसमें आपने दूसरा कॉलम एक लिखा है कि क्या हमारा पार्षद हमें सरकारी योजनाओं का लाभ दिला सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसे स्थिति में ऐसा लग रहा है कि आप लोग पीड़ित हैं या आपके यहाँ के लोग पीड़ित हैं, उन लोगों को वो लाभ नहीं मिल पाया है। कभी आपने अपने क्षेत्र का भ्रमण किया तो लगा है कि हम लोगों को कितना लाभ मिलना चाहिए था? ये तो आप बीच क्षेत्र में भ्रमण करेंगे, आप जनता लोग से पूछेंगे तो जनता लोग खुद आपको बताएंगे। इससे पहले बहुत सारे यहाँ मुखिया आए, सब कुछ आए, लेकिन उन लोगों ने वादा किया, कुछ नहीं किया। तो इसलिए हम जब भ्रमण किए, जब गए क्षेत्र में, तो जनता लोग हमको समस्या बताया कि ये हमारी समस्या है। तो उस समस्या पर हम देखें कि मतलब ऐसा बात आ रहा है सामने, कोई कुछ करने लायक नहीं है, वो भी वार्ड में लड़ ले रहा है, वो भी मुखिया बन जा रहा है। तो सिर्फ बन जाने से नहीं ना होगा, जनता को चाहिए कि काम होना चाहिए। जो सरकार का जो योजना आती है, योजना सही जगह पे लगना चाहिए, सही जगह पे काम होगा तभी ना जनता को दिखेगा। तो अगला बार तो अगर आप सही काम कीजिएगा तो अगला बार रहिएगा, नहीं तो जनता हटा देगी। अब वैसे ही हुआ है, हमारे जो पंचायत में मुखिया रहे हैं लोग, ऐसे ही हुआ है, एक बार से दोबारा नहीं हुए हैं कोई जी। तो इस बार भी रिकॉर्ड टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। चलिए हम कुछ लोगों से बात करेंगे जो इनके साथ बैठे हुए हैं। कि चचा हैं, वो पीछे बैठे हुए थे। चचा, जब मैंने इनसे योजनाएं की बात की तो आपने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि नहीं उतरा है, तो क्या क्या नहीं उतरा, ज़रा बताइए। हाँ, हम भी यहीं के रहने वाले हैं। यहाँ पूर्व में हमारे मुखिया हुए जो अनपढ़ हैं, हमारे क्लास में साथ में यहाँ मकतब में थोड़ा सा पढ़े लिखे, बहुत चालाक किस्म के लोग हैं। कहीं नाला नहीं बना, कहीं रोड नहीं बना, गली का ढलाई नहीं हुआ। हम लोग देखते रह गए, वो कहते रह गए। तो आप ही लोग थे ना? हाँ, राखी चचा बनवा देता, नहीं बन जाई, बस आवे दो तो होके दो। कुछ नहीं हुआ। देखिए कहीं नाला है, इसमें नहीं है, दोनों तरफ। अच्छा, अभी गुड्डू बाबू हम लोगों के लिए एक अच्छे प्रत्याशी हैं, पढ़े लिखे होशियार हैं और अच्छे हैं, स्वभाव के भी अच्छे हैं। अब एक बार इनको हम लोग आजमाएंगे। आजमाएंगे? हाँ, आजमाने हो क्या आजमाना? अब नहीं आजमाएंगे हम लोग। हाँ, ये चुनाव निशान पता है ना? हाँ, क्या है? एरोप्लेन है, हवाई जहाज जी। चलिए अच्छी बात है कि तो याद है आप लोगों को। अभी भी इनके प्रतिद्वंदी जो 2-3 हैं वो अनपढ़ हैं।
उनको लिखना पढ़ना नहीं आता। आपने पूछा कि लिखे हैं कि क्या अफसर से बात कर सकते, क्या आपका फॉर्म भर सकता है? नहीं भर सकता है, भरवाता है किसी से। इनके जो अभी प्रतिद्वंदी हैं, चलिए इसमें 2-3 लोगों को तो हम एकदम जानते हैं, हम भी यहीं के रहने वाले हैं, जो स्कूल नहीं गए हैं पढ़े, लेकिन चालाक बहुत लोग हैं। प्रत्याशी कितने हैं अभी आपके वार्ड में? 6 प्रत्याशी। जी सर। तो आप लोग 6 लोगों की बात कर रहे हैं? जी 6 लोग रीजन गुड्डू से कर रहे हैं आप? जी 6 लोगों से क्या लग रहा है सर? जो क्या लग रही है? स्थिति इनकी सर, जो भी है वादा किए हैं वो हम लोग करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि बोल दिया नहीं किया, उतना हम लोग के पास टैलेंट ही है, हम करके दिखाएंगे और करेंगे। इसलिए कि न्यू दिल्ली हमको बनाना है अपना वार्ड को। नहीं बाप रे बाप, न्यू दिल्ली करके दिखाएंगे। चेयरमैन लोग वादा नहीं कर रहा न्यू दिल्ली बनाने के लिए। हमारा वार्ड ऐसा है कि इतना पीछे हो गया है कि कोई काम नहीं हुआ है। हम लोग देख करके हैरान हो गए हैं। इस मतलब कि पंचायत में था पहले, अभी वार्ड में हुआ है, अभी वार्ड में हम जो है कि इसको अपना टाउन में हो गया, हम शहर इसको मतलब जैसा हो हाँ जी सर, जैसा जी बिल्कुल। क्या क्या अच्छा आप ही बता दीजिए कि आप जिसके साथ बैठे हुए हैं पहचान रहे हैं? जी हमारे पड़ोसी हैं। आपके पड़ोसी? जी हमारे पड़ोसी हैं। तो अभी तो नेताजी बनने जा रहे आप नेता बनाएंगे हम लोग। बनाइएगा? हाँ दम बनाना है। उनका चुनाव निशान पता है ना? हाँ एरोप्लेन है, जहाज है ना? है। हम लोग तो कहीं ऐसा ना हो कि जहाज पे उड़ के भाग जाए। हम लोग तो उड़ के आए हैं यहाँ से, जाते भी आए आते भी थे, समझ गए? चलिए हाँ भाई, हम फिर से इरशाद साहब से बात करेंगे कि जिस तरीके से आपके वार्ड के लोग आपसे काफ़ी उम्मीद रखे हुए हैं। एक चीज़ मैं यहाँ देखा कि भाई आपको कल अभी आपका सिंबल अलॉट हुआ और सभी के ज़ुबान पे चढ़ गया है, इसको क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि हम युवा हैं और सभी लोग चाह रहे हैं कि युवा आए, और युवा वो भी आए कि मतलब हर चीज़ से सक्षम हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हिसाब से मतलब सब लोग चुन लिया है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, वार्ड 7 में कोई लड़ाई नहीं है, सारे लोग चुन के बैठे हुए हैं, बस उनको जा कर के बटन दबाना है। मतदाताओं से भी क्या अपील करेंगे? मतदाताओं से यही अपील करेंगे कि आप लोग सही सलामत जा कर के अपना वोट कीजिए, और हमारा जो चुनाव चिन्ह है जहाज एरोप्लेन जो है उस पे जाकर 4 नंबर क्रमांक संख्या है, वोट कीजिए। आपने सुना कि किस तरीके से इरशाद साहब ने बहुत सारी बातें कही, उनके लोग जो थे वो लोग भी उनसे काफ़ी मुतासिर हैं, प्रभावित हैं, ख़ास करके युवा को लेकर के। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि इन्होंने जो स्लोगन लिखा है, ये स्लोगन मुझे भी बहुत पसंद आया कि पार्षद चुनने से पहले सोचें। ये एक अच्छी बात है। एक जो पढ़ा लिखा आदमी होता है उसकी यही कम से कम समझ में आ जानी चाहिए कि उसकी भाषा, उसकी शैली, उसकी जो शालीनता है वो चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें नज़र आ रहा है। अब ये देखना है कि इनके वार्ड के लोग, यानी कि वार्ड नंबर 7 यानी कि जो हकाम गांव है, जो पहले गांव था अब चूंकि वार्ड में आ गया है, यहाँ के लोग इनके वादों पे कितना यकीन करते हैं और इस यकीन को वोट में कितना कन्वर्ट कर पाते हैं, अब तो ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी चूंकि चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है, अभी कैंपेनिंग कर रहे हैं, और इस कैंपेनिंग के दौरान हम इनसे बीच बीच में इनके वादों को फिर से आप लोगों के बीच में लाने का प्रयास करेंगे। जो वादे किए हैं उसको भी दिखाएंगे और जो यहाँ काम नहीं हुआ है उसको भी दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर SD प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव, कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर SD प्रसाद, पतिभरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक।